एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक था। उसके पास कई बीघे जमीन, पशु और पक्के मकान थे। पर धन के साथ साथ उसमें अहंकार भी बहुत था। वह अपने नौकरों, मजदूरों और गरीबों से बुरा व्यवहार करता था। कोई गलती हो जाए तो तुरंत डांट देता, कभी कभी मार भी बैठता था। गांव के लोग उससे डरते थे लेकिन मन ही मन उससे घृणा करते थे। कोई उसकी बुराई सामने नहीं करता था, पर सब जानते थे कि रामनाथ केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी की मदद करता है। उसी गांव में एक गरीब किसान रघु भी रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत उसकी साथ नहीं देती थी। बरसों से सूखा पड़ा था, फसलें खराब हो जाती थीं। फिर भी रघु कभी चोरी या धोखा नहीं करता था। वह कहता, भगवान सब देखता है, कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है। एक दिन की बात है, रामनाथ अपने खेत का मुआयना कर रहा था। रास्ते में रघु मिला। उसने नम्रता से कहा, रामनाथ जी, मेरे खेत में पानी की बहुत कमी है। अगर आप अपनी नहर का थोड़ा पानी मेरी तरफ मोड़ दे तो फसल बच सकती है। रामनाथ हंस पड़ा और बोला, रघु, अगर मैं तुम्हें पानी दे दूं तो मेरी फसल क्या सूखेगी। दुनिया दया से नहीं, ताकत से चलती है। तुम मेहनत कर लो, भगवान पर मत भरोसा रखो। रघु ने निराश होकर सिर झुका लिया। उसने कहा, ठीक है मालिक, जैसा आप उचित समझें। और वह लौट गया। कुछ महीनों बाद बारिश बहुत ज्यादा हो गई। लगातार 5 दिन तक पानी बरसता रहा। रामनाथ के खेतों में बाढ़ आ गई। उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। वहीं रघु का छोटा खेत जो ऊंचाई पर था, उसे थोड़ा ही नुकसान हुआ। रामनाथ का सारा धन जैसे बह गया। घर में अनाज का संकट आ गया। नौकरों ने काम छोड़ दिया। लोग उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे क्योंकि सबको याद था कि जब वो ताकतवर था, तब उसने किसी की मदद नहीं की थी। अब रामनाथ खुद गांव में इधर उधर सहायता मांगने लगा। एक दिन वह रघु के दरवाजे पहुंचा। भूख से कांपता हुआ बोला, रघु भाई, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। थोड़ा अनाज दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रघु ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, जो भी बचा है, निकालो। उसने रोटियां और दाल की कटोरी लाकर रामनाथ के सामने रख दी। रामनाथ शर्म से सिर झुकाकर खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद उसने कहा, रघु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। पर आज तुमने वही हाथ बढ़ाए जिनसे मैंने तुम्हें ठुकराया था। तुम सच कहते थे, कर्म का फल जरूर मिलता है। रघु मुस्कुराया और बोला, रामनाथ जी, इंसान का धन, पद और ताकत सब अस्थायी हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो बुरा समय भी हमें झुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कर्म बुरे हैं, तो अमीरी भी साथ नहीं देती। उस दिन के बाद रामनाथ में गहरा परिवर्तन आ गया। वह नम्र और दयालु बन गया। उसने अपनी बची हुई जमीन बेचकर गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि किसी किसान को पानी की कमी न हो। उसने अपने खेतों में काम करने वालों को बराबरी से हिस्सा देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी इज्जत फिर से लौट आई। एक दिन जब वह गांव के मंदिर में पूजा करने गया, तो पंडित ने कहा, रामनाथ जी, भगवान उन पर ही कृपा करता है जो दूसरों के लिए भला सोचते हैं। आपने देर से सही, पर सच्चाई का रास्ता चुना है। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पंडित जी, मैंने अब समझ लिया है, कर्म ही असली पूजा है, और उसका फल निश्चित है।